हेलो आर्मी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे। वेल गाइस, मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ, ये एक रिक्वेस्टेड एपिसोड है। मैं किसी के बर्थडे के लिए बना रही हूँ। तो गाइस, मैं आपको बता दूँ कि मैं अभी आप सभी को वीडियो ज़्यादातर नहीं दे सकती। जो मैंने पहले से बना के रखी हैं स्टोरीज़, वो शायद से डाल दूँगी, लेकिन अभी मैं आपको फोर्स लव और माफिया किंग की स्टोरीज़ नहीं दे सकती जल्दी, क्योंकि मेरे पेपर आने वाले हैं। मेरे हर 2 महीने 1 महीने में पेपर आ जाते हैं इम्पोर्टेंट वाले, इसलिए मुझे पढ़ना ज़रूरी होता है यार, समझा करो। तो आप आइंदा से रिक्वेस्ट मत डालिएगा कि दीदी मेरा बर्थडे एज अ बर्थडे गिफ्ट हमें नेक्स्ट एपिसोड दे दो, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट को पूरा नहीं कर पाती। लेकिन आप लोग भी मेरी मजबूरी को समझिए कि मैं नहीं बना सकती। मेरे पास भी बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं होता है, एंड एज वेल एज मेरे पास बहुत वास्ट सिलेबस है, कवर अप नहीं हो पाता यार, पढ़ाई करनी पड़ती है। तो आप समझ लीजिए, और लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो ये है फोर्स लव का पार्ट 48। लेट्स गेट स्टार्टेड। जब रात को लव मेकिंग करके टैंग सुबह उठता है तो वो साइड में कुकी को नेकेड देखता है। कुकी को नेकेड देखते ही टैंग को सारी रात की बातें याद आने लग जाती है कि क्या उनके बीच में हुआ था। कुकी अभी भी सो रही थी, इसलिए टैंग उसे जगाता नहीं है, बल्कि उसको एडमायर करता रहता है। उसकी फेस को देखकर, उसकी सुंदरता को देखकर देखता ही रह जाता है, क्योंकि उसे कुकी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती हैं और उसे पास्ट की सारी बातें याद आ जाती है जो वो भूल चुका था। उसे सब कुछ याद आ जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसके साथ पहले भी हो चुकी थी। कुकी और टैंग के बीच में ये सब कुछ पहले भी हो चुका था, लेकिन उस टाइम पे टैंग ने अपने आप को रोककर कुकी से दूर रहना सोचा था। लेकिन इस बार टैंग अपने आप को नहीं रोक पाया, क्योंकि इस बार वो बहुत ही ज़्यादा जेलस था और इस बार वो कुकी को किसी भी हालत में अपना बनाना चाहता था। कुकी, मुझे सब याद आ चुका है। आई एम सॉरी, मैंने जो तुम्हारे साथ बर्ताव किया, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। टैंग, ये क्या तुम मुझे देख रहे हो? तुम्हें पता है ना मैं नेकेड हूँ। जाओ यहाँ से। और शायद तुम्हें पता ही नहीं हम दोनों के बीच में हुआ क्या है। हम दोनों ने रात को वो सब कुछ कर लिया है जो तुम कभी सोच भी नहीं सकती। तो अब तुम्हें शर्माने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने तुम्हें देख लिया है। तुम कैसी दिखती हो, कैसी हो, मैं सब कुछ जानता हूँ। तो अभी शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी तुम इतनी ब्यूटीफुल हो, तो इसे छुपाने से अच्छा मुझे दिखाओ, क्योंकि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। यू आर सो ब्यूटीफुल, आई कांट इमेजिन। तो तुम्हें सब कुछ याद आ गया जो हमारे बीच में हुआ, वो भी, और हम दोनों कौन है एक दूसरे के, वो भी। हाँ बिल्कुल, मुझे सब कुछ याद है, और वो भी कि तुम कौन हो। ओह डियर, तुम्हें सब कुछ याद आ गया कि तुम कौन हो और मैं कौन हूँ तुम्हारी। सच से बताना, कहीं मैं ये सपना तो नहीं देख रही? ये सच में हो रहा है ना? अगर ये सपना है तो मैं चाहती हूँ कि ये सपना कभी टूटे ही ना। अगर ये झूठ है तो प्लीज़ इस झूठ को सच कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे भूल जाओ। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मुझे याद रखो और हमारे प्यार को याद रखो। नो बेबी, ये कोई सपना नहीं है, बल्कि हकीकत है, और कोई झूठ भी नहीं है जिसे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे सच में सब कुछ याद आ चुका है। मुझे याद है कि तुम मेरी बीवी हो, मेरा पहला प्यार, और जिसके साथ मैं पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, वो हो तुम, मेरी जान। और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, शायद अपनी जान भी दे सकता हूँ। तो प्लीज़ रो मत और मुझे एंजॉय करने दो। क्योंकि मैं यहाँ पे रो रही हूँ और तुम चाहते हो कि तुम मेरे साथ फन करो। छी, कितने पागल हो तुम। मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, मैं जा रही यहाँ से। तुम कितने गंदे हो सकते हो। अरे बेबी, मैं तो जोक कर रहा था, तुम्हें हंसाने के लिए। प्लीज़ अब
गुस्सा मत करो और मुझे कम ऑन एक प्यारी सी किसी दो। किसी तो क्या, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये तुम्हारी पनिशमेंट है। इतने दिनों से मैं तुमसे दूर रही लेकिन तुम्हें बिल्कुल कुछ याद नहीं आ रहा था। तुम मुझे थोड़ा भी याद नहीं करते थे और मैं बाई चांस तुम्हारे सामने आ भी गई तो तुम मुझे इग्नोर करते थे। तुम्हें कुछ शर्म है? बेबी, इसमें मेरी क्या गलती है अगर मेरी याददाश्त चली गई थी? ये तो गलत बात है ना। अब मैं इस हार्ड मेंबर का क्या करूँगा जो तुम्हारी वजह से जाग गया है? तुम्हें देखकर ऐसे नेकेड मैं कैसे रहूँगा? बहुत दर्द हो रहा है बेबी, कुछ तो करो वरना मैं मर जाऊँगा। अगर तुम मुझे किसी नहीं दोगी तो फिर कैसे चलेगा? अगर तुम नहीं दोगी तो मैं खुद से ले लूँगा, कोई बात नहीं। क्योंकि तुम्हें क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। यार मुझे क्या क्या करना पड़ता है आप लोगों के लिए। मुझे तो पहले लव मेकिंग का मीनिंग ही पता था और अब मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। तो अब टैंग और कुकी दोनों भी लव मेकिंग करते हैं अपने रूम में एंड दूसरी ओर टैंग और कुकी तो अभी भी होटल रूम में होते हैं। और अब हम चलते हैं यंगवन के पास जो कि भी रोमांस करके जगह होते हैं। ये आपने क्या कर दिया सुधा जी? आपको मैंने फन करने के लिए क्या कह दिया? आपने तो उसको सीरियसली ले लिया और राउंड पे राउंड। आपको क्या मैं जानवर लग रही थी या फिर मशीन लग रही थी जिसे कुछ दर्द होता ही नहीं है? आपने मेरी कमर की बैंड बजा दी है, बैंड। देखो मुझे नहीं पता था कि मैं इतना कुछ कर दूंगा और तुम्हारी कमर की बैंड बज जाएगी, लेकिन इसमें भी गलती तुम्हारी है बेबी। तुम्हें किसने कहा था कि तुम इतनी हॉट और सेक्सी बनाओ कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाऊंगा? तुम ही थी जो मुझे बुला रही थी अपने पास बार बार, शुगा प्लीज जल्दी जल्दी करो ना, जल्दी जल्दी। तो उसमें मेरी क्या गलती जब तुम ही थी मुझे खाने वाले? और तुम्हें पता है ना, एक बार मैं अपना कंट्रोल खो देता हूँ तो फिर मुझे कुछ समझ नहीं आता है, तो इसमें भी गलती तुम्हारी है। तुम ही थी जो इतनी खूबसूरत दिख रही थी, तो मैं कंट्रोल खोऊंगा नहीं तो क्या होगा बताओ? ठीक है, गलती मेरी है। तो मैंने आपको कहा कि हाँ शुगा जी फन करते हैं। वाओ, गलती तो मेरी ही है ना? ठीक है, आज मैं काम कोई भी नहीं करने वाली और वैसे भी आपने मुझे काम करने लायक छोड़ा ही कहा है, तो जो भी घर का काम होगा वो आप करेंगे, समझे? और एक बात, आप मेरे पास एक हफ्ते तक नहीं आएंगे, छुएंगे नहीं। बेबी तुम क्या कर रही हो? ऐसे कैसे चलेगा? ठीक है, काम तो मैं कर दूंगा एक हफ्ते बाद, लेकिन ये क्या कह रही हो तुम? मैं कैसे तुमसे दूर रहूंगा एक हफ्ते पर? मेरे फिक्र मेंबर का क्या होगा? वो तो रोएगा। तुम तो पता है तुम्हें कि तुम्हें देखते ही उसको जग जाता है वो, और तुम जानती हो कितना दर्द करता है वो। प्लीज आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, लेकिन ये एक हफ्ते तक दूर रहने की पनिशमेंट कुछ ज़्यादा नहीं हो गई है? क्योंकि मैं तो नहीं रह पाऊंगा, प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे, प्लीज़। ऐसा नहीं। ओके, आप पर दया दिखाकर मैं आपकी पनिशमेंट को कम कर देती हूँ। आप पूरे 3 दिन तक मुझे हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन आपको पूरे महीने भर काम करना पड़ेगा क्योंकि आपने मेरे कमर का पूरा बैंड बजा दिया है, तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, अगर आपको ये पनिशमेंट मंजूर है तभी आप मेरे पास आ सकते हैं। कभी कभी मुझे यकीन नहीं होता कि मैं माफिया किंग हूँ, क्योंकि मेरी बीवी मुझे उसकी उंगलियों पे नचाती है। आई मीन टू से यस बेबी, तुम जो भी कह रही हो वो मैं मानने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे मेंबर का सवाल है यार। अगर वो मर गया तो हमारे बच्चे कैसे होंगे? हाँ, फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा ना, तो इसीलिए आई एम रेडी, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं रह। तो ये डील है, क्यों है ना? तो ठीक है, क्यों ना हम इस डील को सील करें विद अ किस। तो मुझे किस करो और हम इस डील को पक्की करते हैं, क्यों है ना?
आप भी ना बहुत ही नॉटी होते जा रहे हैं दिन ब दिन। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इस डील को किससे सील करना हो तो ठीक है, आई एम रेडी। तो ये बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक एपिसोड था, तो मैं इस एपिसोड को इधर ही ख़त्म करती हूँ। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको स्टोरी जाननी है तो देखते रहिए फोर्स लव। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब और शेयर लाइक नहीं किया तो कर देना, और अपने थॉट्स को कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा, क्योंकि मुझे आपके थॉट्स रीड करके बहुत ही मज़ा आता है। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर से बताना कि आपको स्टोरी पसंद आ रही है कि नहीं। बाय बाय, फिर मिलेंगे।